हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। तो कल अपन बेटा 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी थी। आज अपन बढ़ते हैं 8.3 में। उससे पहले बेटा 3 प्रॉब्लम है बच्चों की, तो देखिए वो क्या है। पहली प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 8.2 का सम नंबर 1 का पार्ट 4, इसका फोर्थ पार्ट। तो देखो बेटा क्या है ये फोर्थ पार्ट। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री डिवाइड बाई सेक 30 डिग्री। दोनों मीडियम का बेटा कंबाइंड लेक्चर है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम, प्लस कोट 45 डिग्री। ओके बेटा, हमें इसको सोल्व करके इसका आंसर निकाल के देना है। तो देखो बेटा साइन 30 की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, 1/2 होती है। टेन 45 1 होता है। कोसेक 60, तो कोसेक 60 होगा 2/√3। ओके बेटा, इसी तरह नीचे वैल्यू निकालो तो सेक 30 है वो 2/√3 होता है। कोस जो 60 है वो 1/2 होता है। कोट 45 1 होता है। तो रही बात बेटा इसको सोल्व करना है, तो ऊपर भी एलसीएम लेना पड़ेगा और नीचे भी एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ऊपर एलसीएम 2 1 और √3 में आ गया 2√3। इसको इससे डिवाइड करेंगे, 2 कट हो गया, क्या बचा √3 की 1 से मल्टी √3। इसको इससे डिवाइड किया 2√3, इसको इससे डिवाइड किया 2 बचेगा, 2 की 2 से 4 हो गया। इसी तरह नीचे भी एलसीएम 2√3 आ गया, इसको इससे डिवाइड किया 2 बचा, 2 की 2 से मल्टी 4 हो गया। इसको इससे डिवाइड किया 2 से कट हो गया √3, तो यहाँ √3 आ गया। इसको इससे डिवाइड किया 2√3 की 1 से मल्टी 2√3। ओके बेटा, तो ये 2√3 से 2√3 कट हो गया। अब देखो आप इसको सोल्व करते हैं और हमें इसको सोल्व करना है। तो बेटा 1√3 ये रहा, 1 वर्गमूल 3 ये रहा, 2 ये रहे, तो कितने वर्गमूल 3 हो गए, 3 वर्गमूल 3 हो गए। ओके बेटा, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 -4 आपका पड़ा ये। इसी तरह 2 वर्गमूल 3 ये रहा, 1 ये रहा, मतलब 2√3, 1 ये रहा, 1√3 ये रहा, तो 3√3 और +4। तो वैसे हमसे जितना सोल्व होता है हमने बेटा कर दिया, पर फिर भी आंसर है वो डिवाइड में जो रूट आ रहा है। तो इसके लिए मैंने एक आपको बात बताई थी कि डिवाइड में कोशिश आपको ये करनी है कि रूट ना आए। तो इसके लिए इलाज है रैशनलाइजेशन, और हिंदी मीडियम के बच्चे इसको बोलेंगे रैशनलाइजेशन। हिंदी मीडियम के बच्चे बोलेंगे हर का परिमेयकरण। ओके बेटा, हर का परिमेयकरण। उसमें क्या होता है, ये जो पढ़ाई है आपके सामने, जो नीचे डाटा पड़ा है ना, जो नीचे पड़ा है, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस लगाना, आपको माइनस है तो प्लस लगाना है। 9th क्लास में चीजें आ चुकी है। तो 3 वर्गमूल 3 प्लस है तो यहाँ -4, और जो चीज ऊपर लिखा है वही ही नीचे लिखना है। अब बेटा इसको आप सोल्व करो, थोड़ा ध्यान से करना, गलती होने के चांस हो सकते हैं। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, तो 3√3 की 3√3 से, 3 वर्गमूल 3 की 3 वर्गमूल 3 से मल्टीप्लाई। तो अपन इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक बार लिख देते हैं कि गलती ना हो जाए। इसकी इससे मल्टी, अब इसकी इससे करेंगे तो 3 वर्गमूल 3 की -4 से करेंगे, 4 3 12 वर्गमूल 3 हो गया। इसी तरह इसकी इससे करेंगे तो ये भी आपका हो गया 4 3 12 वर्गमूल 3, और इसकी इससे -4 की -4 से +16। अब अपन नीचे ध्यान से देखते हैं, तो ये ध्यान से देखो फार्मूला बन रहा है a + b a - b। तो ये फार्मूला होता है a² - b²। ओके बेटा, a² - b²। अब इनकी गुणा ध्यान से करना है। 3 3 तो 9 हो गया सीधा, और वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 से पूरा 3 हो गया। ओके बेटा, और 12 वर्गमूल 3 और 12 वर्गमूल 3 24 वर्गमूल 3 हो गया, और 16 आपका पढ़ाई है। इसी तरह डिवाइड में अगर इसका स्क्वायर हो, 3 का 9 हो गया, वर्गमूल 3 का 3 हो गया, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो ये आपका बन गया 9 3 28। अब आगे वाली चीज बेटा इधर लिख रहा, ये इसके आगे वाला इधर लिख रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है। तो 9 3 हो गया 27 -24 वर्गमूल 3 24√3 + 16 डिवाइड बाय 27 - 16।
तो 27 और 16 कितना हो गया बेटा 43 माइनस 24 वर्गमूल 3 और डिवाइड बाई 27 में से 16 जाएगा 11। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक बात मैंने आपको यहाँ बोली थी कि डिवाइड में अपोन में जो वर्गमूल वाला डाटा है, रूट वाला डाटा है, वो ना होना चाहिए। और अब आप देख सकते हो कि आपके जो डिवाइड में है वो रूट वाला डाटा नहीं है। तो ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ आई है बेटा। ओके, एक डाल लेता हूँ, थोड़ा साफ नहीं चल रहा। ये बेटा आपकी पहली प्रॉब्लम है जो कि सोल्व हो गई है उम्मीद करता हूं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम और रह जाए बेटा, आपको अगर ये क्वेश्चन ना समझ आया हो तो कोई बात नहीं, और कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में आपको और इसको सोल्व करवा देगा। इसके बाद जो प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, जो 8.2 का सम नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। तो ये चौथा पार्ट है, वो है 2 10 30 डिवाइड में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। ये आपका दूसरी प्रॉब्लम है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करना है। तो 10 30 की वैल्यू रख दो। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ओके बेटा, माइनस 10 30 का स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/√3। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3 हो गया। ओके बेटा, तो 2/√3 डिवाइड में 3 एलसीएम आ गया, लघुत्तम आ गया, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस 1, तो ये आपका बन जाएगा बेटा 2 वर्गमूल 3, 3 में से 1 गया 2, ये भी 2/3 हो जाएगा, पलट के 3/2। ओके बेटा, 3 में से 1 गया 2, 2/3 पलट के 3/2, तो 2 से तो 2 कट ही हो गया। तो आप बताइए 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हो बेटा, डिवाइड बाई √3, तो ये तो इससे कट हो गया। तो देखो आंसर √3 आ रहा है क्या? तो आंसर की तरफ निगाह करते हैं तो कहीं भी √3 नहीं आ रहा, तो ये पहले पार्ट की तरह ही बेटा। अब आपने पूरी टेबल देखी होगी, टेबल से याद आया कि कल आपने 10 वाली लाइन आपको याद करने के लिए दी थी, आज आपको कोट वाली लाइन याद करने के लिए दे रहा हूँ। जो कोट वाली लाइन है, चौथी लाइन, वो आप याद कर लेना बेटा। और कल जैसे आपने 3 लाइन हो गई हमारी, साइन वाली हो गई, कोस वाली हो गई और 10 वाली हो गई है, इनको अपने आप से सुन के देखा करो भी। जैसे साइन 60 कितना होता है, कोट 10 30 कितना होता है, कोस 60 कितना होता है। अगर ये याद हो रहे हैं बड़ी अच्छी बात है बेटा, अगर नहीं याद होते और रिवाइज कर लिया करो। ओके, अब आप बताओ टेबल में देखकर √3 कहाँ होता है? तो √3 दो जगह होता है, एक तो tan 60 डिग्री होता है और एक कोट 30 डिग्री होता है। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा बेटा, तो देख लेता हूं मैं कौन सा एक ऑप्शन है। कोस 60 ये तो नहीं है भाई, साइन 60 ये भी नहीं होगा, tan 60 ये ना, तो tan 60 आ गया तो कोट 30 नहीं आएगा, और देख सकते हो इसमें कोट 30 नहीं आया है। ओके बेटा, तो ये आपकी सेकंड प्रॉब्लम होगी क्लियर। इसके बाद एक और प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज 8.1 का सम नंबर 9 और पार्ट नंबर 2। सम नंबर 9 का पार्ट नंबर 2, नीचे वाला पार्ट है। तो इसमें दिया हुआ है कि एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है जी, समकोण त्रिभुज है, बी के ऊपर राइट एंगल है, फिर यहाँ ए और सी हो गया, और tan a की जो वैल्यू है वो 1/√3 है। तो आपको निकाल के लाना कोस a कोस c माइनस साइन a साइन c, इसकी वैल्यू निकाल के लानी है। सेकंड पार्ट है कोस a कोस c माइनस साइन a साइन c। ओके, तो सबसे पहले आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। तो जो tan a है वो tan होता क्या बेटा? एक तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और हिंदी मीडियम में लाल कक्का। तो जो tan होता है वो p/b होता है इंग्लिश मीडियम में, p/b वो है 1/√3। तो p आपका 1 है, तो 1 के बजाय 1x लिखोगे तो x आ गया, और b आपका √3x है।
तो ये a लिखा तो a के अकॉर्डिंग, तो a के अकॉर्डिंग यहाँ a है तो p a होगा, b a होगा, हाइपोटेनियस ये है, तो p आपका x हो गया, ये √3x हो गया। तो पाइथागोरस लगाते हैं बेटा, तो इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस, तो वो हो जाएगा AC स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर नहीं हमारे पास, निकालना चाहते हैं, ये आपका जो BC है वो x का स्क्वायर है, ये √3x का स्क्वायर है, तो AC स्क्वायर x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही आ गया, √3 का 3 हो गया और x का x स्क्वायर हो गया, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो बोथ साइड रूट कर दिया, इससे कट हो गया तो AC बचा, 4 का 2 हो गया और x स्क्वायर का x हो गया। लो भाई AC आपका 2x आ गया। अब ये सारी चीजें अपन निकाल लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोस A से। तो आप बताइए कोस क्या होगा, b/h होगा, पर a के अकॉर्डिंग, तो a के अकॉर्डिंग b बेस ये खुद होगा, h ये रहा, तो क्या आ गया बेटा √3x/2x, तो x कट हो गया, √3/2। फिर निकालना है कोस c, फार्मूला तो b/h ही होगा, पर c के अकॉर्डिंग बेस है वो ये खुद होगा, मतलब अगर a यहाँ है तो ये बेस खुद है, परपेंडिकुलर ये होगा, अगर c यहाँ है तो ये बेस खुद है, परपेंडिकुलर ये होगा। तो ये आपका हो गया x, और ये तो 2x फिक्स, ये तो ये आ गया 1/2। इसी तरह निकालना है आपको साइन a, तो साइन क्या होता है बेटा p/h होता है। हिंदी मीडियम के बच्चे l/k लिख लेंगे, हालांकि मीनिंग एक ही होता है, p परपेंडिकुलर होता है, l मतलब लंब होता है, ये चीज एक ही है। तो p a के अकॉर्डिंग जो p है, a के अकॉर्डिंग तो p यही होगा, फिर तो ये हो जाएगा आपका x और h है 2x, तो ये इससे कट हो गया 1/2। और इसी तरह पूछा है साइन c, फार्मूला तो यही रहेगा, तो c ये रहा बेटा, तो इसके अकॉर्डिंग t ये हो गया √3x और बाई h 2x, तो इससे कट हो गया तो √3/2। सारी वैल्यू निकल गई बेटा, तो यहाँ पुट करो जो निकालना है कोस a है √3/2 इंटू कोस c, अब ये मल्टीप्लाई होगा 1/2 माइनस साइन a 1/2 साइन c √3/2। ठीक है बेटा, ये आपका बन गया ऊपर तो √3, 2 की 2 से 4 हो गया, ये भी √3, 2 की 2 से 4 हो गया, ये प्लस का है ये माइनस का एक जैसा है बेटा, कट हो गया तो क्या आंसर बच जाएगा 0। तो इसका जो आंसर है वो 0 आ जाएगा, और ये बेटा क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। ओके, तो ये ध्यान से देखो बेटा, अब आगे बढ़ते हैं बेटा एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 में देखो क्या है, इजी से एक्सरसाइज बेटा 8.3, पर उससे पहले 6 फार्मूले हैं बेटा जो कि हमें याद करने हैं, देखने हैं, समझने हैं। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोस थीटा होता है। ये चीजें ऐसे आएंगी, साइन 90 पे ये चीज बदल जाती है, साइन है वो कोस बन जाता है, और ये जो थीटा है वो लिख दिया जाता है। तो ध्यान से देखो, साइन 90 माइनस थीटा 10वीं के अंदर हमारे 90 माइनस ही आएगा, मतलब +1 से अपा 90 प्लस 180 माइनस 360 या उससे आगे भी चला जाता है, और 9th तक का जो टॉपिक है वो 90 माइनस का ही है। तो साइन 90 माइनस थीटा कोस होता है, कोस 90 माइनस थीटा है वो साइन थीटा होता है, tan 90 माइनस जो थीटा है वो कोट थीटा होता है बेटा, और जो कोट 90 माइनस थीटा है वो tan थीटा होता है, और जो sec 90 माइनस थीटा है वो कोसेक थीटा है, और जो कोसेक 90 माइनस थीटा है वो सेक थीटा है। ओके बेटा, तो आपने एक चीज अंदाजा लगा लिया होगा कि ये सब एक दूसरे के उल्टे हैं। ओके बेटा, तो ये सारी की सारी चीजें आपके सामने हैं। तो दोबारा से देखो, साइन 90 माइनस थीटा जो फार्मूला बनेगा वो कोस थीटा का, तो ये 90 पे सारी की सारी चीजें चेंज हो जाती है बेटा।
90 पे साइन है वो कोस बन जाता है, और ये जो थीटा है वो लिख दिया जाता है साथ। अगर यहाँ 50 होता तो अपन यहाँ 50 लिख देंगे, अगर यहाँ 0 है तो अपन 0 लिख देंगे, अगर यहाँ थीटा है तो थीटा लिख देंगे। ओके बेटा, यहाँ जो चीज है वो यहाँ आती है। इसी तरह साइन अगर कोस में चेंज हुआ है तो कोस ही साइन में चेंज होगा, एक दूसरे का उल्टा है। इसी तरह अगर tan 90 माइनस थीटा कोट बना है तो कोट 90 माइनस थीटा 10 बनेगा, और इसी तरह sec 90 माइनस थीटा है वो कोसेक बना तो कोसेक 90 माइनस थीटा वो सेक बनेगा। तो इन 6 फार्मूलों को अपन यूज करते हुए बेटा एक्सरसाइज 8.3 करने वाले हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, इन 6 फार्मूलों को यूज करते हुए एक्सरसाइज 8.3, और एक्सरसाइज 8.3 बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, इजी सी एक्सरसाइज है। इसमें से एक क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखें। और इसके जो पहले 4 पार्ट है पहले क्वेश्चन के वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार तो इन्हीं में से एक पार्ट आ जाता है। तो साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय कोस 72 डिग्री। तो देखो बेटा, इन फार्मूलों का हमें यूज तो करना ही करना है, साथ में पूरा सोचना भी है, समझना भी है कि कहाँ फार्मूला यूज किया जाए और कहाँ ना किया जाए। अब आप देखो, फार्मूला दोनों में से एक जगह करना है। मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ, जैसे ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है, नीचे भी कुछ लिखा है। अब आप ध्यान से देखो, अपन ने टेबल पढ़ ली है, लगभग 4 कोट तक मैंने आपको याद करने के लिए भी याद दे दिए हैं, 3 आपने याद भी कर लिए हैं। तो उसमें आपने ये चीज देखा होगा कि हमारे पास जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री की होती है, 30 डिग्री की होती है, 45 की होती है, 60 की होती है, 90 की होती है, ना 18 की होती, ना 72 की होती, ना 72 की होती। तो इसीलिए हम इनकी वैल्यू अभी नहीं निकाल सकते, हालांकि +1 में चीजें निकालने हम सीख जाएंगे, पर अभी हमारे पास ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि साइन 18 डिग्री कितना होता है। तो इसीलिए आप देखो, इनको सॉल्व तो करना है, तो इनमें से किसी एक को चेंज करना है। वो धीरे धीरे जैसे चीजें आएंगी मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा। अब आप एक बार देखो, साइन का साइन पड़ा है, मैंने इसको कुछ चेंज किया, यहाँ जो साइन है उस साइन को ही नीचे लिख दिया। अब आप बताओ 18 डिग्री को मैं 90 माइनस 72 लिख सकता हूं क्या? 19 माइनस 72, 90 में से 72 जाएगा, 18 ही बचेगा, और एक नीचे वाला एज इट इज मैंने अभी बताया था, एक को ही चेंज करना है। अब आपके दिमाग में कई क्वेश्चन आएंगे कि सर 18 को ठीक है आपने 90 माइनस 72 लिखा, ठीक है 90 में से 72 जाएगा, 18 ही बचता है, पर सर 18 को तो बहुत कुछ और लिखा जा सकता है, 18 को तो 20 माइनस 2 भी लिखा जा सकता है, 30 माइनस 12 भी लिखा जा सकता है, आपने 90 ही माइनस क्यों किया? क्योंकि ये सारे फार्मूले किस पे बन रहे हैं बेटा? 90 पे ही बन रहे हैं। तो ये तो फिक्स है कि 90 ही आएगा। अब 90 में सर क्या माइनस करें आपा कि ये 18 बन जाए, ये आप समझ गए होंगे। अब आप देखो, आपने अभी एक फार्मूला देखा है, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोस थीटा होता है, आपने अभी देखा है। तो ये जो चीज है एज इट इज ऐसी बन रही है, साइन की जगह देखो साइन आ रहा है, 90 की जगह 90 आ रहा है, माइनस की जगह माइनस आ रहा है, और थीटा की जगह 72 आ रहा है। तो ये आगे कोस थीटा बन जाता है, मतलब जो चीज यहाँ है वो यहाँ बन जाती है। तो एज इट इज ये क्या बन गया बेटा? कोस, और यहाँ क्या है? 72 डिग्री डिवाइड बाय कोस 72। इसको तो चेंज किया ही नहीं अपन। ध्यान से देखो, जो डाटा ऊपर है वही डाटा नीचे है, एक जैसा है, तो कट होके क्या आंसर आ गया? 1 आ गया। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया है। मुझे लगता है बेटा ये थोड़ा कम भी समझ आया हो सकता है, क्योंकि ये पहला ही पार्ट है बेटा, तो हो सकता है थोड़ा कम समझ आए। आप अगला पार्ट करोगे तो और आपको ये चीज समझ आएगी, तो इसलिए मैं सेकंड पार्ट आपको करवा रहा हूं। सेकंड पार्ट है आपका tan 26 डिवाइड बाय कोट 64 डिग्री। ये तो एज इट इज दोनों में से एक को बदलेंगे अपन, 10 को 10 ही लिखा, ओके बेटा, 90 लिखना ही है। 90 में से क्या माइनस करूं कि 26 बन जाए? 64। और इसके लिए भी ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं होती, नीचे ही वो चीज लिखी होती है। पर ये नहीं कि नीचे देखा और लिख दिया, आपको क्रॉस चेक भी करना है। 90 में से 64 जाता है तो क्या 26 ही बचता है? कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि सिर्फ नीचे वाला देख के नहीं लिखना होता, हालांकि ये हिंट होता है, लिखना ऑलमोस्ट यही होता है, पर 90 में से 64 को माइनस करके भी देखो कि 26 बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये चीजें भी आपको क्रॉस चेक करनी है।
और नीचे वाला एज इट इज, इसको नहीं हिलाना। तो ध्यान से देखो, तो फार्मूला बन रहा है ये tan 90 माइनस थीटा, वो होता है बेटा कोट थीटा। ये रहा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा ये बन गया कोट थीटा। तो कोट थीटा की जगह क्या चल रहा है बेटा, 64 डिग्री, और डिवाइड बाई कोट 64 डिग्री, तो ये कट होके क्या आंसर आ जाएगा 1। ओके बेटा, अब मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन आपको ज्यादा समझ आया है। जैसे जैसे आप इन क्वेश्चनों को आगे करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, ये चीजें आपकी और ज्यादा क्लियर होने लग जाएगी। एक पार्ट और देखिए बेटा इसका, कोट नहीं कोस है, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, हमें इसको सोल्व करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि दोनों में से एक को बदल लो, तो वही चीज यहां आपको लागू करनी है। इसको बदल लेता हूं, इसको नहीं बदलता। कोस की जगह कोस पड़ा है, 90 लिखना है, 90 में से क्या माइनस करूं कि 48 बन जाए, तो इधर वाला ऑप्शन वही बात काम कर रहा है, तो 90 माइनस 42 लिख दिया। अब ये नहीं कि लिख दिया तो लिख दिया, चेक करो, क्रॉस चेक करो, 90 में से 42 जाएगा, 48 ही बचता है, तो बिल्कुल सही है। माइनस साइन 42 पड़ा ही आपका, तो ये फिर फार्मूला बन गया कौन सा, कोस 90 माइनस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा किसका फार्मूला, साइन थीटा का। ये आपका बन गया साइन, और थीटा की जगह क्या चल रहा है 42 डिग्री, माइनस साइन 42 डिग्री पढ़ाई है। तो ये एक जैसे बेटा, ये प्लस का ये माइनस का कट होके क्या बचेगा 0। तो ये अब आपको अच्छे से समझ आने लग गए होंगे, ऐसे उम्मीद करता हूं मैं बेटा। फिर भी अगर ये चीज ना समझ आए तो कमेंट कर देना, आपको नेक्स्ट वीडियो बनाता हूं मैं, तो उसमें आपकी प्रॉब्लम लेके सॉल्यूशन कर देता हूं। ओके बेटा, तो ये फोर्थ पार्ट बेटा आप अपने आप करोगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है शो दैट, शो करके दिखाओ, सिद्ध करके दिखाओ, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। कहता है ये जो है ना 1 के इक्वल है, ये शो करके आप दिखाओ। तो देखो बेटा कैसे मैं शो करता हूं, मैं ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं और राइट हैंड साइड बना दूंगा, एक बना दूंगा। तो उससे पहले जैसे 48 और 42 90 होते हैं, इनको इकट्ठा कर लो। इकट्ठा मतलब जैसे बीच में आया हुआ है, इसको पीछे लिख दो, tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री इकट्ठा किया। इसी तरह tan 23 और tan 67 को अलग कर दिया। ठीक है बेटा, अब इन दोनों में से एक बदल लो, इन दोनों में से एक बदल लो। ओके, तो एक पहले बदल लेते हैं। तो tan, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 90 माइनस 42, 90 में से 42 जाता है 48 ही बचता है, ये ऐसा कैसा। इसी तरह इसको बदला, tan 90 माइनस क्या लिखूं 67, 90 में से 67 जाएगा 23 ही बचेगा, और ये tan 67 डिग्री ऐसा कैसा। ओके बेटा, अब रही बात ये क्या बन रहा है, देखो tan फार्मूले बताए हुए हैं आपको, tan 90 माइनस थीटा किसका फार्मूला होता है, कोट थीटा का। तो ये आपका क्या बन गया, कोट 42 डिग्री, इनटू में tan 42 पड़ा ही है आपका, इनटू में ये आपका बन गया कोट 67 डिग्री, और ये tan 67 आपका पड़ा है। ओके बेटा, अब मैं आपको इसी के साथ एक और फार्मूला बताता हूं कि अगर tan थीटा मल्टी कोट थीटा आ जाए तो वो 1 के बराबर होता है। ध्यान दो, tan थीटा मल्टी कोट थीटा आ जाए वो 1 के बराबर होता है। ध्यान रहे, ये और ये एक जैसा होना चाहिए, ये और ये एक जैसा होना चाहिए। ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए, ये 20 है तो ये 20। हाँ आगे पीछे हो, आगे चाहिए कोट थीटा मल्टी tan थीटा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे कोट और पीछे tan हो, या आगे tan या पीछे कोट हो, ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। क्यों ये एक होते हैं, क्योंकि कोट थीटा जो होता है वो साइन बाय कोस होता है, उसकी जो वैल्यू है टेबल बनाते समय मैंने आपको बताया था, वो साइन बाय कोस होता है। और जो कोट होता है वो कोस बाय साइन होता है, वो उसका उल्टा होता है।
टेन जो होता है वो साइन बाय कोस होता है और कोट है वो कोस बाय साइन होता है। तो जब आप इनकी मल्टी करेंगे, कोस से कोस कटा, साइन से साइन कटा, 1 बच जाता है। ओके बेटा, तो इस कारण ये 1 होते हैं। अब आप इसको लागू करते हैं फार्मूले को, तो यहां ध्यान से देखो, कोट थीटा इंटू टेन थीटा, यहाँ 42 डिग्री, यहाँ 42 डिग्री, तो ये फार्मूला ओपन हो रहा है बेटा, तो यहाँ क्या बन गया 1। इसी तरह ये भी सेम चीज है, कोट थीटा इंटू टेन थीटा, यहाँ 67 यहाँ 67, तो ये भी क्या हो गया 1, और 1 की 1 से मल्टी 1, तो ये आपका आंसर आ गया। ओके बेटा, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आपको बढ़िया से आ रहा है। इसके बाद है बेटा इसका सेकंड पार्ट। cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री 0। तो है तो कुल मिला के वैसा ही सम जैसे अपन पीछे किया है, बस ध्यान से देखो। तो आप ऐसा करते हैं, ये दोनों कोस में है, ये दोनों साइन में है, तो इन दोनों को ही चेंज कर लेते हैं एक साथ और इनको नहीं करते, फिर देखते हैं क्या बनता है। तो आप बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं 90 माइनस 52 लिख सकता हूँ। 90 में से 52 जाएगा, 38 ही बचता है। इसी तरह कोस 52 को क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 38 लिख सकता हूँ। और ये दोनों एज इट इज, इनको अपन ने नहीं कुछ किया, तो ये फार्मूला बन रहा है बेटा यहाँ कोस 90 माइनस थीटा वाला, जो कि क्या होता है साइन थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा, ये साइन थीटा हो गया, तो साइन 52 डिग्री। इसी तरह ये भी क्या हो गया साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री आपका पड़ा है। ओके, तो ध्यान से देखो, ये और ये एक जैसा है, साइन 52 साइन 52, साइन 38 साइन 38, ये माइनस का ये प्लस का कट हो गया, ये और ये, तो क्या आंसर बच जाएगा 0। ओके बेटा, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको बढ़िया से समझ आई है और ये चीजें आपको करनी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है इफ 10 2a जो है वो कोट a माइनस 18 डिग्री के बराबर है, और जहां पे 2a इज अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल का मतलब 90 डिग्री से छोटा है, 2a है वो 90 डिग्री से छोटा है, तो a की वैल्यू निकाल के लाओ। तो ये क्वेश्चन भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। कहता है अगर ये इसके बराबर है, जहां 2a जो ये लिखा है वो 90 से छोटा है, तो आपको क्या है इसकी वैल्यू निकाल के लानी है। अब ध्यान से देखना बेटा, आपने इतने सवालों में कोट 90 माइनस थीटा को tan थीटा लिखा है, ये कोट 90 माइनस थीटा को tan थीटा लिखा है। आप मेरे को बताओ कोट 90 माइनस थीटा को tan थीटा ठीक है लिखा जा सकता है, क्या tan थीटा को भी ये लिखा जा सकता है? जब ये इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर है, समझ रहे हो? जब इसको ये लिख रहे हैं आप पिछले 2 सवालों में, तो ये अगर इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर होगा। तो मैं अब इस सवाल से tan थीटा को ये लिख सकता हूं, तो लिखना क्या है, tan है तो उसको कोट लिखना है, 90 लिखना है, और जो यहाँ पे है वो यहाँ लिख देना है। तो आप बताओ अगर ये बन गया तो ये क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा कोट 90 माइनस 2a। ओके बेटा, जैसे ये बना बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री आपका पड़ा है, तो बेटा यहाँ भी कोट यहाँ भी कोट, कोट से कोट कट, तो 90 माइनस 2a और a माइनस 18 डिग्री, तो a वाले एक साइड इकट्ठे कर लो, बिना a वाले एक साइड, तो माइनस 2a प्लस का इधर आके माइनस का 18 डिग्री प्लस का 90 इधर आके माइनस का, तो माइनस का 3a हो गया और माइनस का 108, माइनस से माइनस कट, तो a बराबर 108 डिवाइड बाई 3,
तो ये आपका पूरा पूरा क्या किस पे कट जाएगा 36, तो ए जो है वो 36 डिग्री हो जाएगा। ओके बेटा, तो आज आपको ये 3 सवाल तो मैंने करवा दिया, चौथा सवाल एक मैं आपको करने के लिए देता हूं। तो आज आपको जो रिटन वर्क है बेटा, आपका लिखने का वर्क है वो 4 तक करना है, 4 नंबर क्वेश्चन तक करना है। तो एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये आपको रिटन करने हैं 4 तक। और रही बात रिवीजन की बेटा, तो कल आपने 7.1 कंप्लीट कर ली थी विद एग्जांपल, आज आपको 7.2 स्टार्ट करनी है रिवीजन के लिए। और इसके पहले 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3, ये 3 क्वेश्चन आपको बेटा रिवाइज करने हैं। बोथ मीडियम का ये कॉमन लेक्चर है और कॉमन ही वर्क है। दोबारा से बता देता हूँ, रिवीजन वर्क है वो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 3 क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। और जो रिटन वर्क है फेयर कॉपी का वो एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जितने भी पार्ट है बेटा सारे करने हैं। ओके, थैंक यू।